जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी विषय से संबंधित वीकली प्लान के बारे में। किस तरीके की रणनीति बनाकर हम हमारे बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हाँ, बात करते हैं हम यहाँ पर आप सप्ताह के 7 दिन में आप किस प्रकार से रणनीति बनाकर आप अपने बोर्ड के अंकों को और अधिक सुधार सकते हैं, उसके बारे में यहां बात करने वाले होंगे अपन। तो यहां पर आपके सामने रहने वाली है यह साप्ताहिक कार्य प्रणाली, यानी कि एक सप्ताह में आपको हिंदी विषय में कितना क्या पढ़ना है, ताकि जो आपके पास समय बचा है उस समय के अकॉर्डिंग आप पूरा सिलेबस कवर कर सके और अपने विषय को और अधिक बेहतर बना सके। तो देखो, आपको क्या करना है, पहले ही दिन आपको पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करना है, गद्य खंड की बुक लेनी है, गद्य खंड को लेना है। और गद्य खंड में आपको सोमवार का दिन यदि मान लेते हैं, सोमवार से ही यदि हम शुरुआत करते हैं, तो देखो आरोह भाग 2 के एक गद्य पाठ का आपको चयन करना है। आरोह भाग 2 जो हमारी बुक है, उस बुक का गद्य भाग का एक चैप्टर आपको लेना है और उस चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आपको नोट करना है। और लेखक की शैली कैसी है, उनकी विचारधारा कैसी है और पाठ के संदेश को समझने की कोशिश करनी है। इन बातों का ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। लेखक की शैली, उनकी विचारधारा और पाठ के संदेश को समझने की कोशिश करनी है। और अभ्यास क्या करना है, साथ ही आपको यह करना है कि पाठ से संबंधित प्रश्नों के जो उत्तर है उन उत्तरों को लिखकर प्रैक्टिस करनी है। और 2 अंक के हो गए, 4 अंक के हो गए या फिर 6 अंक के प्रश्न हो गए, इन प्रश्नों पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। आपका लक्ष्य इन प्रश्नों पर विशेष रूप से रहना चाहिए। तो यह हो गई पहले दिन की बात, जब से आप इस प्लान के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन आपको इस प्रकार से रणनीति बनाकर ऐसे अपने समय को मैनेज करना है। बात करते हैं दूसरे दिन की बात। तो दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन आपको काव्य खंड का अध्ययन करना है। हमने पहले दिन गद्य खंड का अध्ययन किया है, तो दूसरे दिन आपको काव्य खंड का अध्ययन करना है। और काव्य खंड में आप आरोह भाग 2 से एक कविता का अध्ययन करना है। एक कविता लेनी है, पहला चैप्टर ले लेना है कविता वाला और उसका अध्ययन करना है। फिर उसमें क्या करना है, आपको कविता में भाव क्या है, उन भावों को समझना है। छंद कौन सा है उनको समझना है। अलंकार का विश्लेषण करना है कि कौन कौन से अलंकार है, किस प्रकार से इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आपको कवि की शैली कैसी है और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी है। किस दृष्टिकोण को कवि इस कविता में लेकर आ रहे हैं, इस बात को विशेष रूप से आपको समझना है। फिर साथ ही आपको क्या करना है, कविता से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करना है। उस कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है। फिर काव्यांश आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आपको हल करना है। हो गई दूसरे दिन की बात करते हैं आगे तीसरे दिन की। तीसरे दिन आपको क्या करना है, लेखन कौशल। लेखन कौशल में यदि बात करें तो आपके निबंध है, पत्र है या फिर रचनात्मक लेखन वाला चैप्टर है, रचनात्मक लेखन वाला जो भाग है उनमें आपको क्या करना है, निबंध लेखन के लिए प्रमुख विषयों की सूची तैयार करनी है पहले से कि कौन कौन से निबंध विगत वर्षों में आए हैं और अब कौन से आने की संभावना है, उनकी सूची तैयार करनी है। साथ ही आपको एक औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करना है। जो पत्र लेखन है उनमें से लिखने का आपको अभ्यास करना है। साथ ही रचनात्मक लेखन भी आपको तैयार करना है, ताकि एग्जाम में आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करो। फिर आपको अभ्यास में से आने वाले संभावित लेखन प्रश्नों पर फोकस करना है। जो परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों पर आपको फोकस करना है, यानी विशेष रूप से उन पर ध्यान देना है।
फिर क्या करना है आपको अगले दिन आपको पूरक पाठ्य पुस्तक जो अपने हैं वितान भाग 2 की, और साथ ही जो 11th और 12th क्लास में कंबाइंड एक बुक चलती है जिसका नाम है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, इन किताबों पर ध्यान देना है आपको। और जैसे आप पहले शुरू कर देते हैं वितान भाग 2 को, तो वहां से एक चैप्टर तैयार करना है, उस चैप्टर का अध्ययन करना है। 3 चैप्टर ही है, तो उनका अध्ययन हो जाने के बाद में अगले 3 दिनों में आपको अभिव्यक्ति एवं माध्यम के लिए एक पाठ का अध्ययन करना है। फिर साथ ही लेखक के जीवन और पाठ की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को आपको ध्यान से देखना है, उसको ध्यान से समझना है। साथ ही क्या करना है आपको पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर लिखना है, लिख कर तैयार करने हैं, और पाठ के मुख्य विचारों को रेखांकित करना है। पाठ को पढ़ना है अच्छी तरीके से विश्लेषण के साथ में, और जहां पर आपको मुख्य बिंदु लगे उन मुख्य विचारों को आपको रेखांकित कर देना है। फिर अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको यहां पर व्याकरण और भाषा कौशल, हम ग्रामर की बात करते हैं, हिंदी व्याकरण की बात करते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण के टॉपिक्स है उन टॉपिक्स की यहां पर हम बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले व्याकरण के महत्वपूर्ण विषयों को, जिसमें जैसे भाषा, व्याकरण और लिपि, ये टॉपिक है हमारे पाठ्यक्रम में, शब्द शक्ति है, अलंकार है और पारिभाषिक शब्दावली है, इनका अभ्यास करना है। और साथ ही वर्तनी संबंधी अशुद्धि को सुधारे, जितना हो सके आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धि को सुधारना है, ताकि एग्जाम में आप किसी भी प्रकार की वर्तनी संबंधी गलती ना कर बैठे। फिर आगे बात करते हैं अभ्यास के रूप में, जैसे प्रतिदिन 10 वाक्यों को शुद्ध करें। जो अशुद्ध वाले वाक्य होते हैं उनमें से सुधार करना। डेली के आप यदि 10 वाक्यों का सुधार करते हैं तो जितने दिन रहे उसमें आपकी वर्तनी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। व्याकरण आधारित प्रश्न हल करें, और व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उन प्रश्नों को आपको हल करना है, ताकि वो अभ्यास में आ जाए। फिर आगे बात करते हैं अगले दिन आपको क्या करना है। अगले दिन जैसे शनिवार हो गया, तो उस दिन आपको क्या करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना है। जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है उन प्रश्न पत्रों को हल करना है, और वो भी 2020 के बाद, उससे ज्यादा आगे मत जाना, क्योंकि उनसे पहले के जो प्रश्न पत्र है वो अलग तरीके के थे, और अब जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र आते हैं वो नए पैटर्न के साथ आते हैं। तो यह वाले जो पिछले 4 से 5 वर्ष के प्रश्न पत्र है उन प्रश्न पत्रों को आपको उठाना है और उनका अभ्यास करना है, उनको देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, उन प्रश्नों का कैसा लेवल होता है, उन प्रश्नों का कैसा पैटर्न होता है वो समझना है, और उनका उत्तर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यह ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपसे कम गलतियां होने की गुंजाइश रहेगी। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और समय सीमा का पालन करते हुए मॉक टेस्ट दें। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते ही जा रहे हो, आपको ध्यान नहीं है कि मेरे एग्जाम में मुझे कितना समय मिल रहा है और उस समय में मैं मेरा प्रश्न पत्र पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही मॉक टेस्ट देने हैं, पहले से ही प्रैक्टिस में आ जाना है कि हाँ इतना समय मेरे लिए काफी है, इस समय में मैं मेरा प्रश्न पत्र आराम से हल कर सकता हूं, कैसा ही प्रश्न पत्र क्यों ना आ जाए। इस आत्मविश्वास के साथ में आपको परीक्षा हॉल में जाकर बैठना है, और लक्ष्य क्या रखना है कि उत्तर लेखन शैली और समय प्रबंधन में सुधार करना है। जितना हो सके उत्तर लेखन शैली है आपकी, उसमें सुधार करना है, और समय का प्रबंधन है, किस प्रकार से आप समय को मैनेज कर रहे हैं उस समय का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर अंतिम दिन क्या करना है आपको, अंतिम दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और आत्म मूल्यांकन करना है। 6 दिन हो गए, 6 दिन आपको यह सभी बातें करनी है, और 7वें दिन आपको क्या करना है, 7वें दिन आपको रिवीजन और आत्म मूल्यांकन करना है। और वो भी क्या रिवीजन करना है, पूरे सप्ताह में किए गए अध्ययन की पुनरावृत्ति करें। आपने एक सप्ताह में जैसे सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या पढ़ा है,
अलग अलग भागों में प्रत्येक दिन आपने अलग अलग चीजें पढ़ी है, अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं, तो उन सब का इस दिन आपको रिवीजन करना है, उन सब की पुनरावृत्ति करनी है और महत्वपूर्ण नोट्स है, उन नोट्स को आपको तैयार करना है। इतना करना है और साथ ही परीक्षा से पहले अंतिम समय में त्वरित रिवीजन के लिए आत्म सामग्री आपको तैयार करनी है। साथ साथ आपको कि भाई अब परीक्षा से कम 2 या 3 या 4 या 5 दिन रहे हैं, उन दिनों में आप पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं पाओगे, तो उनके लिए आपको परीक्षा से पहले अंतिम समय में त्वरित रिवीजन के लिए सामग्री अभी से ही तैयार करनी है कि यह बातें हैं, यह चैप्टर है, यह पॉइंट है, वो मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले ये मैं पढ़ दूंगा ताकि पूरा का पूरा चैप्टर है मेरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर मैं इन बिंदुओं से कवर कर सकता हूं। ये सब बातें आपको यहां तक ध्यान रखनी है। फिर आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण सुझाव है आप लोगों के लिए, आप क्या कर सकते हैं, तो आपको समय प्रबंधन, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, समय प्रबंधन का, और प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे हिंदी के लिए समर्पित कर दे, ज्यादा नहीं, प्रत्येक दिन आज से ही आप 2 से 3 घंटे यदि हिंदी विषय को पढ़ते हैं, हिंदी विषय को समर्पित कर देते हैं, तो ये आपके 2 से 3 घंटे एग्जाम में आपके 2 से 3 घंटे में बल्ले बल्ले करवा देंगे। ये समय आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। साथ ही लेखन अभ्यास, बार बार लिखने का अभ्यास करना है। जितना ज्यादा अभी से ही लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा आपको एग्जाम में उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए। तो निबंध है, पत्र है और प्रश्नों को लिखकर अभ्यास करें ताकि वह आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी और साथ में लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ है कि समझ और स्मरण, आपको समझना है, स्मरण यानी याद करना है ज्यादा से ज्यादा, और पाठों को गहराई से समझना है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिस कविता को या जिस पाठ को आपने उठाया है, जिसको आप पढ़ रहे हैं, उसको गहराई से पढ़ना है, बड़े ही मनोयोग के साथ में पढ़ता है, एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है और आवश्यकता अनुसार रटने से बचे। रटना नहीं है, यदि कहीं लगे आपको कि यहां मुझे रटना है, तो भी आपको रटना नहीं है। रटन प्रवृत्ति को तो छोड़ देना है, जितना हो सके समझना है। जितना ज्यादा से ज्यादा समझोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा होने वाला है। नोट्स, प्रत्येक पाठ और विषय के लिए छोटे नोट्स बनाए। त्वरित सामग्री की मैंने जो बात कही थी कि वो सामग्री अंतिम दिनों के लिए पढ़कर आप पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, वो सामग्री आप अभी से ही तैयार कर सकते हैं। व्याकरण पर पकड़, वर्तनी संबंधी अशुद्धि तो करनी ही नहीं है। त्रुटियों से बचने के लिए व्याकरण का नियमित अभ्यास करें। व्याकरण का आप यदि नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो नियमित रूप से व्याकरण का अभ्यास करते हैं, तो आप आराम से किसी भी त्रुटि पर पार पा सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की वर्तनी संबंधी त्रुटि आपसे एग्जाम हॉल में नहीं होने वाली होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस योजना को आप नियमित रूप से अपनाने पर, आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।